जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का, ये वॉल्यूम 2 है, क्योंकि वॉल्यूम 2 आपको पता है 2024 में पब्लिश हुआ है। 2023 में तो वॉल्यूम 1 थी, है ना। बिहार बीएड राज्य स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए जो अभी मैराथन क्लासेस मैं चला रहा हूँ, मैराथन क्लासेस आज की जो होने वाली है मैराथन, ये कौन सी सब्जेक्ट की है तो बता दें। अभी प्रीवियस ईयर का हम लोग कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट जो है आज की है वो है हिंदी। कौन सी है दोस्तों? वो हिंदी है आज की सब्जेक्ट, क्योंकि पहला सेक्शन मैंने इंग्लिश कल ही करा दिया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो वो जरूर से जरूर देखिए, उसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, ठीक है, मैराथन क्लासेस का प्रीवियस ईयर के लिए। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो हिंदी का होने वाला है। और कितने सेट का होगा तो आपको पता है, टोटल जो है 6 सेट का होने वाला है हिंदी का। तो चलिए इस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आपको पता है कि एक सेक्शन में आपको लगभग 15 क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो आप समझ रहे हैं कितने, पूरे 6 सेट है, यानी टोटल आपको 90 क्वेश्चन करीब आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो आइए इस प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और फिर अगला जो सेक्शन आएगी वो रीजनिंग की रहेगी, उसके बाद हमारा सामान्य ज्ञान का रहेगा, उसके बाद शिक्षा वाला रहेगा, ठीक है ना। फिर एक बार दोस्तों इसका भी मैं मैराथन क्लासेस करा दूंगा टेस्ट सीरीज का, उसके बाद दोनों का कंबाइंड यानी महा मैराथन उसके बाद चलेगी, ठीक है। मैराथन खत्म होते ही महा मैराथन क्लासेस चलेगी। तो सेशन से जुड़ना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर इसे ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को हम लोग। तो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार सीईटी बीएड एग्जाम 2018 का लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पहला सेक्शन तो कर चुके हैं, कल ही करे हैं। यदि आप नहीं देखें तो जरूर जाके देखिएगा। हम लोग आज करने वाले हैं सेकंड सेशन। जो सेकंड है वो क्या चीज़ का है दोस्तों? तो वो है हिंदी का, है ना। तो आइए हिंदी वाले करते हैं हम लोग। पूरे आपको पता ही है कब से कब तक करने हैं हमने, 2018 से लेकर 2023 तक का, पूरे 6 साल का। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा सेक्शन 2 खंड 2 जो है सामान्य हिंदी का है। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या बनता है। पहला प्रश्न बन रहा है कि देशभक्त किस तत्पुरुष का उदाहरण है? बताइए, देशभक्त देशभक्त किस तत्पुरुष का उदाहरण है? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए, संबंध तत्पुरुष का है। समास दो या अधिक शब्द पदों को मिलकर उनके बीच आई जो विभक्ति चिन्ह को छोड़कर नया शब्द बनाए, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? समास। जैसे गंगा का जल, गंगा का गंगा का जल से हम लोग क्या कहते हैं? गंगा जल बोलते हैं, गंगा जल। और जैसे एक और है राज का भवन, राजा का भवन, उसे क्या बोलते हैं? राजभवन बोलते हैं। देशभक्ति में संप्रदान तत्पुरुष है। देशभक्ति में कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष है। देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। और वो 6 कौन कौन से हैं ये भी सुन लीजिए। पहला है कर्म तत्पुरुष। पहला है कर्म तत्पुरुष, जहाँ पे क्या होता है? पूर्व पद में को का लोप होता है। पूर्व पद में को और का लोप होता है, उसे हम लोग कहेंगे कर्म तत्पुरुष। जैसे जनप्रिय मतलब जन को प्रिय। अब दूसरा क्या है? ये तो पहला हो गया। दूसरा है करण। दूसरा क्या है? करण तत्पुरुष। ये करण तत्पुरुष क्या है? तो आप देखिएगा, जहाँ पूर्व पद में से के द्वारा विभक्ति का लोप हो। जैसे क्या है? शोकाकुल। क्या है? शोकाकुल, शोकाकुल। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? शोकाकुल को शोक से आकुल, है ना। शोकाकुल को क्या बोलेंगे? शोक से आकुल। और तीसरा जो है वह है संप्रदान तत्पुरुष। क्या है? तीसरा जो है संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें क्या बोला गया है? जहाँ पूर्व पद में के लिए विभक्ति का लोप हो, जैसे मालगाड़ी, मालगाड़ी के लिए, है ना। चौथा क्या है? चौथा है अपादान। चौथा क्या है? अपादान तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद में से
विभक्ति का लोप हो, जैसे जीवन मुक्त यानी जीवन से मुक्त। पांचवा क्या है, संबंध तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष। और यहाँ पर है कि जहाँ पूर्व पद में का, के, की विभक्ति का लोप हो, वहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, वो संबंध तत्पुरुष। जैसे समय अनुसार, मतलब समय के अनुसार। और छठा जो है और लास्टवा क्या है मान लो का, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। जहाँ पूर्व पद में पर किसका हो, पर का लोप हो, है ना, पर का लोप हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे ग्रामवास, मतलब ग्राम में वास करने वाला, है ना। तो ये सब हमारा 6 क्या बता दिए आपको हम, तत्पुरुष समास बता दिए हैं, जो 6 प्रकार के होते हैं ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट जो है, पवन में कौन सी संधि है, बताइए कौन सी संधि पवन में। आंसर क्या बन जाएगी, तो राइट आंसर बनेगी आपकी ऑप्शन डी, अयादि संधि है। पवन जो है, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, पवन का होता है पूज और अन, पूज और अन, पवन। अयादि संधि जो है वो ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मिल दूसरे स्वरों से हो, तो ए, ऐ का आए, ऊ का औ और औ का आओ रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ने जोर अन, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ने जोर अन। बताइए इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नयन, है ना, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नयन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि आच्छादन का संधि विच्छेद हमें करना। आच्छादन का संधि विच्छेद करिए तो क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका ए बनेगा। आ जोड़ छादन, क्या बनेगा, आ जोड़ छादन। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे देव जोरालय, देवालय, मनः जोर युग, मनोयुग, है ना। संधि के 3 भेद होते हैं, आपको पता है कौन कौन है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के बीच होने वाली संधि, और व्यंजन क्या है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मध्य होने वाली संधि। और विसर्ग क्या है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाली संधि का कार्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर जुर, सरह जुर ज का संधि रूप क्या होगा, बताइएगा। सरह जुर ज का संधि रूप क्या होगा इसमें, आंसर बनेगा सरोज, राइट आंसर बन जाएगा आपका बी, सरह जुर ज सरोज बनेगा। सुज और आगत स्वागत बनेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है नमस्ते में आपको बताना है कि संधि विच्छेद नमस्ते का क्या होगा, बताइए क्या होगा नमस्ते का संधि विच्छेद। तो नमः जोड़ते नमस्ते, आंसर यहाँ पे बी बन जाएगा आपका। नमस्ते में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची है, बताइए तो कौन सा है समास। आंसर बनेगा आपका द्विगु समास जो है, पहला पद क्या है, संख्यावाची है, आंसर सी बन जाएगा आपका। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का अर्थ देता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, नवरत्न। अगला प्रश्न की वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है, कौन सा समास है बताइए। तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बी, कर्मधारय समास है ना, आंसर बी बन जाएगा, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण जैसे कमल के समान नयन, यानी कमल नयन। अगला प्रश्न देखें कि कौन सा शब्द जो है द्विगु समास का उदाहरण है, बताना है द्विगु समास का उदाहरण कौन है इसमें। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी, सप्ताह जो है यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा द्विगु समास, क्योंकि उसमें संख्यावाचक विशेषण का बोध हो रहा है ना। सप्ताह मीन्स 7 दिनों के लिए। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कानन के पर्यायवाची शब्द का आपको बताना है क्या होगा। कानन का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। कानन का पर्यायवाची शब्द, आंसर बन जाएगा आपका वी, कानन का वन होगा, है ना, राइट आंसर बी होगा, कानन का वन होगा। कानन का और भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे विपिन हो गया, अर्नय हो गया, वन हो गया, जंगल हो गया, है ना, ये सब है। मधुकर,
मधुकर का भी पर्यायवाची सुन लीजिए। मधुकर का पर्यायवाची होता है मधुप, द्विरेप, है ना, अली, भृंग, भ्रमर। और भृत्य का क्या होता है? चाकर, किंकर, है ना, मुलाजिम, दास, सेवक, ये सब होता है इसका पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखें कि किस शब्द के पूर्व भाग में जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं हम लोग, बताइए। तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, उसे उपसर्ग कहते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे उसे? उपसर्ग। अगला शब्द देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे अति जोड़ अंत अत्यंत होता है ना, स्व जोड़ तंत्र स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, सफाई में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। सफाई में कौन सा प्रत्यय है बताइए। तो आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर ए, आई। सफाई में कौन सा प्रत्यय है? आई है। जो शब्द पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बदलाव लाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं ना। जैसे सफल जुड़ता, सफलता। अगला देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हाईलाइट कर लीजिए। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होगा? क्या होगा? वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर है। बताइए इसका आंसर। आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर है रति। क्या हो जाएगा? रति। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो देखिए, अस्थाई होते हैं, स्थाई भाव। दूसरा होता है विभाव। तीसरा होता है अनुभाव। चौथा होता है संचारी। चौथा क्या होता है? संचारी। तो ये 4 भाव हैं, रस के अंग है। अगला देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? आंसर बनेगा आपका चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। आंसर बन जाएगा राइट आंसर ए। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में 2 गुरु पद होता है। 2 गुरु होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है बताइएगा। तो आंसर बन जाएगी आपकी राइट आंसर ए, ये रूपक अलंकार है ना। आंसर ए बनेगी, रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है? आभूषण, मतलब श्रृंगार। जिस प्रकार स्वर्ण के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। रूपक अलंकार जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौने लाया, ले हो यहाँ चंद्रमा उपमेय में और खिलौना उपमान का होने से रूपक अलंकार है ना। अगला और लास्ट है इस 2018 के सेशन का कि निम्नलिखित लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन करना है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का मुहावरे का अर्थ बताइएगा। तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है ना। राइट आंसर सी बनेगा। ऐसे हम लोग ने 2018 का किया क्योंकि अब तीसरा खंड आ गया। अब करते हैं हम लोग 2019 वाला जो हिंदी पूछा गया, उसमें देखते हैं क्या है। तो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार सीईटी बीएड एग्जाम 2019 पे आ चुके हैं, जिसमें हम लोग पहला सेक्शन तो कर चुके हैं। आज हम लोग फिर इसका सेकंड सेक्शन जो है वो हिंदी हम लोग करने जा रहे हैं अभी। चलिए हिंदी का सेक्शन करते हैं हम लोग सेकेंड वाला। तो देखिए आ चुके हैं दूसरे खंड पे हम लोग सामान्य हिंदी के 2019 का सेशन में। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को बताइए। आंसर सी, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संधि कहते हैं ना। जैसे सूर्य और इंद्र, सुरेंद्र, विद्या जोड़ालय, विद्यालय, है ना। संधि के 3 प्रकार आपको पता है पहले ही 2018 वाले सेक्शन में मैंने कराया है कि संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सर्वनाम आपको पता है संज्ञा के स्थान पे आने वाले को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे नील आकाश, नीला आकाश, है ना। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को समास हम लोग कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बोल कह रहा है समास शब्द का अर्थ बताना है आपको। क्या हो समास शब्द का अर्थ क्या होगा बताइएगा। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर आपका ए, है ना।
इसका मतलब होता है संक्षेप। समास का मतलब होता है संक्षेप। समास जो है शाब्दिक अर्थ है, संक्षेप रूप होता है जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे शब्द को हम लोग समास कहते हैं। जैसे रसोई घर के लिए घर, रसोईया के लिए घर, तो ये क्या बोलेंगे, रसोई घर। 10 आनन है जिसके, मतलब दशानन अर्थात रावण कह सकते हैं। समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन देखें कि जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे, बताइएगा। वो कौन सा समास है, तो वो बनेगा आपका बहुव्रीहि समास। आंसर बनेगा राइट आंसर सी, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट क्या है, संधि और समास में क्या समानता है, आपको बताना है। संधि और समास में समानता क्या है, बताइएगा समानता क्या है। तो देखिए, समास किसे कहते हैं और संधि किसे कहते हैं, आप डिफिनीशन से इसमें समानता बता सकते हैं। देखिए, समास का दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं, नए शब्द बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। नया शब्द जो बना, ठीक है, ये हमने ऐड करा दो नया शब्द को, तब एक जो नया फॉर्मेशन निकला वो हमारा क्या बना, समास। अब देखिए संधि को क्या बोलते हैं, जैसे एक बार समास का डिफिनेशन, एक उदाहरण देखिए, 10 आनन है जिसके, रावण, दशानन, संधि। दो वर्णों के मेल से आने वाले विकार को हम लोग कहते हैं संधि। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या था कि दो से अधिक शब्दों के मेल, यहाँ पे वर्णों के मेल बोल रहा है ना, तो ये हमारा डिफरेंट है। एक शब्दों का कह रहा है, एक वर्णों का कह रहा है। वर्णों मतलब जैसे चिर जोर आयु, चिरायु, तो ये हमारा वर्ण हो गया है ना, एक छोटा छोटा वर्ण, लेकिन ये पूरे एक शब्द को बोल रहा है जोड़ने के लिए समान। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं ना। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी। अगला देखिए, लोटा डोरी कौन सा समास है, बताइएगा। लोटा डोरी, आंसर क्या बनेगा आपका, राइट आंसर डी बनेगा, द्वंद्व समास है। कौन सी समास है, द्वंद्व समास है ना। द्वंद्व समास क्या होता है आपको पता है, दोनों पद प्रधान विग्रह करने पर और अथवा या जैसे शब्द का प्रयोग होता है, माता पिता, माता और पिता है ना। तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, हथकड़ी में कौन सा समास है, बताइए हथकड़ी में कौन सा समास है। हथकड़ी शब्द में तत्पुरुष समास है ना, राइट आंसर आपकी बी बनेगी। हथकड़ी शब्द का समास विग्रह हाथ के लिए कड़ी होता है, यह संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। तत्पुरुष समास के आपको पता, पहले ही मैंने बता दिया है, 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखिएगा कि शब्द के बाद भाग में लगकर जो संबंध तत्व नया शब्द निर्मित करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय। आंसर बनेगा राइट आंसर बी, क्या कहते हैं उसे, प्रत्यय। जो पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बदलाव लाते हैं उसे ही हम लोग प्रत्यय करते हैं। जैसे पट जोर आई, पढ़ाई। और उपसर्ग को पता है, जो आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देता है, जैसे उपजोरहार, उपहार, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्या है, घुमक्कर में कौन सा, घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है, बताइएगा कौन सा प्रत्यय है इसमें। आंसर बनेगा राइट आंसर डी, अकर। कौन सी है, अकर है इसमें प्रत्यय। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं, बताइएगा बिहारी लाल किस रस के कवि हैं। तो आंसर क्या बन जाएगी, राइट आंसर सी, श्रृंगार रस के हैं। किस रस के हैं, श्रृंगार रस के। अगला प्रश्न देखिए, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए कितनी मात्राएं होती हैं। तो आंसर बन जाएगी राइट आंसर सी, 13 मात्राएं होती है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहे के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, बताइएगा। 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है में अलंकार, आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यमक अलंकार है। इसमें कौन सा है, यमक अलंकार है। यमक अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। काव्य में शब्दगत चमत्कार
को क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। ये जैसे आपको बताते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, है ना, विपरीत अलंकार, ये सब आते हैं शब्द अलंकार में। अलंकार के नाम आप देखिएगा, जैसे उपमा विभिन्न पदार्थों का सदृश्य प्रतिपादन है, जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है। श्लेष अलंकार में देखिएगा आप, तो एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, जैसे रहीमन पानी राखिए, सब पानी बिन सून, पानी गए न उबरे, मोती मानिस चून। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिएगा आप, तो उपमेय में उपमान की संभावना होती है ना, जैसे मुख मानो चंद्र है। यमक अलंकार में देखेंगे तो शब्दों की आवृत्ति हो और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मद काता। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अंडे का शहजादा मुहावरे के सही अर्थ का चयन आपको करना है। अंडे का शहजादा, आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर डी, अनुभावहीन व्यक्ति। आंसर क्या बनेगा, अनुभावहीन व्यक्ति, इस मुहावरे का अर्थ होगा। अगला प्रश्न देखें हम लोग, अम्बू शब्द के पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है। बताइए अम्बू शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, जल। अम्बू मतलब जल। जल का पर्यायवाची और भी है, जैसे वारी, नीर, पानी, पय, है ना, उदक, ये सब है। आग का आपको पता है अग्नि है, दहन है, ज्वलन है, धूमकेतु है। आम का क्या होता है, तो आम का आम्र होता है, रसाल होता है, अमृत फल होता है। हवा का क्या होता है, तो हवा का पवन है, मारुत है, वायु है, समीर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है मृगांक शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको चयन करना है। मृगांक के पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो मृगांक का पर्यायवाची बनेगा आपका राइट आंसर सी, सुधाकर। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी होगा, सुधाकर। लोचन का पर्यायवाची बताइएगा, लोचन का क्या क्या बनेगा, तो लोचन का पर्यायवाची होगा आंख होगा, अक्षी होगा, नयन होगा, नेत्र होगा, चक्षु होगा, दृष्टि होगा, ये सब होगा। और मृग का क्या होगा, तो मृग का पर्यायवाची होगा हिरण, सारंग, है ना, कृष्णा सागर, ये सब होगा। अब कलोल का क्या होगा, तब कलोल का पर्यायवाची शब्द होगा केली होगा, क्रीड़ा होगा, विहार होगा, मस्ती होगा, ये सब होगा। और सुधाकर का पर्यायवाची और भी आप जानना चाहते हैं, तो मयंक होगा, निशाकर होगा, हिमांशु होगा, इंदु होगा, चांद होगा, शशि होगा, ये सब सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है। लास्ट इसका क्वेश्चन का है कि विधि शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। 2019 का लास्ट है ये, कि विधि शब्द के विलोम शब्द का आपको बताना है, चयन करना है। इसका विलोम क्या होगा विधि का, आंसर बताइएगा, तो राइट आंसर इसका बनेगा निषेध। क्या होगा, निषेध, आंसर ए बनेगा। विधि का अर्थ होता है क्या, व्यवस्था, आदि का ढंग, प्रणाली, है ना, अनुकूलता, संगति, संगीत होता है। और निषेध का अर्थ क्या होता है, रोक, बाधा, मना करना, तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए। अब आते हैं हम लोग जो 2020 का है उसे हम लोग करते हैं। चलिए 2020 वाले सेशन में हिंदी को करते हैं। तो देख रहे हैं आ चुके हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार सीईटी बीएड एग्जाम 2020 का। तो 2020 में भी हम लोग करते हैं। पहला सेक्शन तो मैंने पहले ही करा दिया है, सेकेंड सेशन हम लोग कर लेंगे इसमें हिंदी का। हिंदी का कर रहे हैं, तो चलिए आइए करते हैं हम लोग। 2020 वाले में क्या है, देखिए यहाँ पे सेकेंड सेशन है। देखिए सेकेंड सेशन जो हिंदी का है 2020 का, इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या बन रहा है कि दारा का अर्थ क्या है। दारा का अर्थ क्या है बताइए, दारा का अर्थ है यहाँ पे पत्नी। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर सी, पत्नी होगा। दारा का अर्थ पत्नी होता है। पर्यायवाची शब्द जैसे जानिएगा, पत्नी का भार्या होता है, अर्धांगिनी होता है, वनिता होता है, दरा होता है ना। ये दरा कहाँ से चुना गया है, पर्यायवाची शब्द से लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है बताइएगा, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन सी, मूर्धन्य व्यंजन कौन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, इनमें कौन सा तद्भव शब्द है बताइए, कौन सा तद्भव शब्द है, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, 14 यहाँ पे जो है तद्भव शब्द है। और चतुर्स जैसे चतुर्दश, चतुर्दश जो है यहाँ पे ये तद्भव
चतुर्दश का तद्भव आप करिएगा इसे तो 14 आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा 14। और चतुर्दशी चतुर्थी का यदि तद्भव आप करते हैं, चतुर्थी ये वाले, इसका यदि तद्भव करते हैं तो ये क्या निकलेगा 4, है ना, इसका तद्भव करिएगा तो 4 निकलेगा। तत्सम शब्द आपको पता है, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में उसी प्रकार स्वीकार लिए जाए, है ना, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, दिवस, ये सब, है ना। और तद्भव जो शब्द संस्कृत के ही हैं परंतु काल के बीतने पर उनमें थोड़ा परिवर्तन हुआ, उसमें हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सूरज, दीन। और देशज शब्द जो शब्द जो है क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में प्रयुक्त होने लगे उन्हें हम देशज कहते हैं, जैसे लोटा, थाली, ये सब है। और विदेशी शब्द क्या बोलेंगे, जो शब्द जो है विदेशी भाषा के अभाव पर हिंदी से बोले जाने लगे उसे हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे टिकट, रेल, ये सब है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को आपको चुनना है। कौन है तत्सम शब्द, बताइए। अभी तत्सम शब्द का हम लोगों ने डिफिनेशन जाना है कि जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में उसी प्रकार स्वीकार किए हैं उसे तत्सम कहते हैं। तो कौन बनेगा बताइए इसमें, तो राइट आंसर बनेगा ओज। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी नंबर ऑप्शन होगा। ओज का अर्थ क्या होता है, चमक, दीप्ति, बल। अगला प्रश्न देखिए, भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी होगा, है ना। वर्ण जो है, वर्णमाला जो है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। और वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, उपवाक्य। और उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, पदबंध। और पदबंध से छोटी इकाई शब्द होता है। अगला देखिए, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं बताइए। तो आंसर बनेगा राइट आंसर आपका बी, कितनी होती है, 16 मात्राएं होती है ना। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है बताइएगा। रामचरितमानस की रचना शैली क्या है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, दोहा चौपाई शैली है। आंसर ए बनेगा, दोहा चौपाई शैली है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से महाराणा प्रताप, महाप्राण ध्वनि चुनना है हमें, महाप्राण ध्वनि को चुनना है। बताइए कौन सा महाप्राण ध्वनि है, तो आंसर आपका बी बनेगा। यहाँ पे ख जो है महाप्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न देखें, महाप्राण आप समझते हैं ना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उस व्यंजन के उच्चारण में ह आकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, है ना। जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। और अल्पप्राण जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, है ना, हर व्यंजन के पहला और तीसरा और पांचवा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह, आह कितना सुंदर पुष्प खिला है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा बताइए। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन सी, विस्मयादि बोधक होगा, है ना। आह यहाँ पे ऐसे होगा, विस्मयादि बोधक, कितना सुंदर पुष्प खिला है। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के बीच या अंत में किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। और हिंदी में प्रचलित प्रमुख चिन्ह बहुत सारे हैं, जैसे पूर्ण विराम, वो पता है क्या होता है, अधि विराम, फिर अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना, निर्देशक, कोष्टक, योजक। अगला देखिए, इनमें अल्प विराम चिन्ह को आपको पहचान के बताएं। बताइए अल्प विराम कौन है, तो अल्प विराम कौन दिख रही है आपको, जिसको हम लोग कॉमा बोलते हैं उसे ही यहाँ पे अल्प विराम बोला गया है। तो आंसर बनेगी राइट आंसर आपकी बी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है, तो आंसर क्या बनेगी, राइट आंसर बी, पराजय। राइट आंसर क्या बनेगी, पराजय होगा यहाँ पे उपसर्ग। अगला प्रश्न है, जैसे आपको बता दें संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 है, और हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 है। अगला देखिए, अपने हाथ में स्वयं, अपने हाथ में स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप आपको चुनना है। इसका शुद्ध क्या होगा,
अपने काम स्वयं करो, ये बात सही है, आंसर ए राइट आंसर होगा, अपना काम स्वयं करो। अगला प्रश्न है कि बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है, क्या होता है बहुवचन में बताइएगा। तो आंसर बनेगा चिड़िया, आंसर ए बन जाएगा चिड़िया। अगला देखिए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइएगा, कौन सा उपसर्ग इसमें लगा है। तो आंसर बनेगा सम, ए बनेगा, राइट आंसर ए होगा। इसमें सम लगा है, सम जोड़ कार, संस्कार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है आ उपसर्ग बताइए। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर डी, आदरणीय, आदरणीय इसमें नहीं है, तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला तो तीसरा खंड आता है, तो ऐसे 2020 भी खत्म, अब आते हैं 2021 के प्रश्न को सॉल्व करते हैं हिंदी का। तो देख रहे हैं आ चुके हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार सीईटी बीएड एग्जाम 2021 वाले पे। पहला सेक्शन तो हम लोग का हो चुका है, सेकेंड सेक्शन हम लोग करने वाले हैं हिंदी का। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड सेशन को। तो देखिए हम लोग सेकेंड सेशन पे आ चुके हैं 2021 वाला सामान्य हिंदी। इसमें निर्देश दिया क्या गया है, 16 से 20 तक क्वेश्चन बनेगा यदि इस गद्यांश को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आइए इस गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। क्या है, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती, इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही। पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उनके कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया। जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। से जुड़े हुए देखिए प्रश्न क्या है कि किसकी पूजा सदैव नहीं होती है, बताइए किसकी पूजा सदैव नहीं होती है। तो आपने देखा भी धन की हमेशा पूजा नहीं होती, तो राइट आंसर क्या बन जाएगी, बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, उनकी कृति अक्षय है जिन्होंने क्या किया हो, समाज सेवा का कल्याण किया हो। तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही जिन्होंने क्या किया हो, धन बिटोरा हो। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने क्या किया हो, तो मानव समाज की भलाई की हो। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। अगला है, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है, किसकी उपासना नहीं करता है। तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। देखिए अब अगला प्रश्न आते हैं, क्योंकि अब खत्म हो चुकी, 20 तक था बस, 16 से 20। अब इसकी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, बताना है कौन सा शब्द है। तो आंसर बनेगा किवार, आंसर बी बनेगा किवार तद्भव शब्द है। और किवार का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कपाट होगा। अगला प्रश्न देखिए, और कूप जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा कुआं। देखिए सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, किसके स्थान पे आता है। तो यह आता है संज्ञा के नाम पर। आपको पता है कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितना है, टोटल जो है संख्या इसका 11 है और इसके भेद होते हैं 6। और 11 जो सर्वनाम है वो कौन कौन है, मैं तू आप, मतलब आई यू दिस दैट, तो है ना, सम ये सब, हु ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो जैसे हिंदी में जान लेते हैं, मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, ये सब क्या है, सर्वनाम की संख्या। और सर्वनाम का भेद क्या होते हैं, तब पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में वायु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। वायु का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा यहाँ पे, समीर, राइट आंसर बनेगा ये समीर होगा। वायु का पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे पवन, हवा, वात, मारुत, अनिल, ये सब क्या है, वायु का पर्यायवाची शब्द है।
अनल जो है आग का पर्यायवाची है, अंबर जो है आकाश का पर्यायवाची है, आंख का तारा होना क्या बनेगा, बहुत प्यारा होना, आंसर ए बनेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें, क्या है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है ये। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन सी, हेतु हेतु मद भूतकाल का। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, उपयुक्त उदाहरण हेतु, हेतु भूत भद भूतकाल का है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, कौन कौन, सामान्य, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु भद भूतकाल होते हैं। तो देखिए हेतु हेतु जो भूतकाल है उसे किसे कहते हैं, एक बार जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश न हो सकी, उसे हेतु हेतु भद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, तो आंसर यहाँ पे सी बन गई। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है कि लड़के नदी में तैर रहे हैं, उदाहरण बताइएगा इसका क्या बनेगा, लड़के नदी में तैर रहे हैं, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी, अपूर्ण वर्तमान काल का है, अपूर्ण वर्तमान काल का है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखें, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान होते हैं। अर्थ की दृष्टि से कौन कौन अलग है ये बताइए, निम्न में भिन्न है, कौन अलग है, तो आंसर देखिएगा धारा सबसे अलग है, राइट आंसर डी बनेगा, क्योंकि पथ, डागर अथवा राह एक ही शब्द है, उस रास्ता मार्ग कह सकते हैं। अगला देखिए, दर्शनीय शब्द का प्रत्यय बताना है आपको, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन है, अनीय है, आंसर बनेगा बी, अनीय है, दृश्य जोर अनीय, दर्शनीय। अगला देखिए, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद बताइए क्या है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए होगा, पुनः जोड़ जन्म, आंसर ए बन जाएगा। अगला देखिए, कृति का विलोम बताना है आपको, कृति का विलोम क्या होगा, तो कृति का विलोम होगा अपकृति, आंसर सी बनेगा, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी बन जाएगा। अब अगला सेक्शन है, तो इसे हम लोग तो नेक्स्ट सेशन में करना है, तो अब देखिए 2021 का खत्म हुआ, अब करते हैं 2022 वाले सेक्शन में, देखते हैं हिंदी क्या है। तो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार CET B.Ed एग्जाम 2022 पे आ चुके हैं हम लोग, इसमें पहला सेक्शन तो हो चुका है, हम लोग का सेकेंड सेक्शन होने वाली है हिंदी का, है ना। तो आइए चलिए इसका भी 2022 के हिंदी क्या पूछा गया है देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए दूसरा खंड जो है 2022 में पूछा सामान्य हिंदी का, इसमें भी निर्देश दिया गया है 16 से 20 तक क्वेश्चन बनेगा यदि इस गद्यांश को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ के देखते हैं क्या है। कह रहा है, शील हृदय की वह अस्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा अपने आप करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा परिवर्तित होता है या भक्ति द्वारा, उसका पता यूं लगा सकते हैं कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उनका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से सोता हुआ दिखाई देगा। उनमें उनमें मन को मारने न होंगे, उसमें मन को मारना न होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। तो देखिए इससे जुड़े क्वेश्चन क्या है कि सदाचार किन से परिवर्तित होता है, बताइए किन से होता है परिवर्तित, ज्ञान और भक्ति से, आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है, कैसे होता है, तो आनंद से और हृदय से, आंसर ये होगा। ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है, कैसे लगता है, तो यह लगता है कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर, आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, कौन सा आचरण सच्चा है, तो आंसर बनेगा सी, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। अगला देखें कि हृदय का वह कौन सी अस्थायी दिशा दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है,
कौन सा है? तो शील दशा है। आंसर बी बनेगा। अब देखिए हम लोग आते हैं, क्योंकि 16 से 20 तक था, अब 21 से 23 तक आपको बताना है, इसका विलोम शब्द का चयन करना है। सुधा का विलोम बताइए क्या होगा? तो सुधा का विलोम क्या होगा? आंसर बनेगा बी, हलाहल। राइट आंसर क्या बनेगा? बी, हलाहल होगा सुधा का पर्यायवाची। हलाहल, सुधा का पर्यायवाची शब्द जो है अमृत होता है, जबकि हलाहल का विष होता है ना। हलाहल का क्या होता है? विष। अब देखें, अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विष होता है। अमृत का अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे अम्लीय होते हैं, पीयूष होता है, सुधा होता है, शोभा, सोम होता है, शुभा होता है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन का बताइएगा विलोम। प्राचीन का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम जो होगा अवर्चिन होगा। आंसर सी बनेगा, अवर्चिन। वर्तमान का विलोम क्या होता है? भूत होता है। अगला देखिए, उपेक्षा। उपेक्षा का बताइए क्या होगा? उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। आंसर सी बनेगा। अब देखिए 24 से 26 आपको संधि बताना है कि कौन सी संधि है इसमें। जैसे निराधार, निराधार में कौन सी संधि है? तो निराधार में आप देखेंगे तो यह निह जोर आधार है। क्या है? निह जोर आधार। तो इसमें कौन सी संधि आएगी? विसर्ग संधि आएगी, है ना। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। अगला देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्ञानोदय। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है बताइए? तो ज्ञानोदय में स्वर संधि है। राइट आंसर ए बनेगा, ज्ञान जोर उदय, ज्ञानोदय। अगला प्रश्न देखिए, सन्मार्ग। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? तो सन्मार्ग में व्यंजन संधि है। आंसर बी बनेगा, सतजोर मार्ग, सन्मार्ग। अगला प्रश्न देखिए, 27 से 30 तक बनेगा, हमें क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। देखिए, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? सर्कस उपन्यास के रचनाकार, तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, संजीव है। आंसर क्या बनेगा? डी होगा। यशपाल के प्रमुख कृतियां हैं कौन कौन से? देखिए, न्याय का संघर्ष, बात बात में बात। अमृतलाल नागर की प्रमुख कृतियां कौन कौन से है? तो बूंद और समुद्र, अमृत और विष, शतरंज के मोहरे। ये सब है अमृतलाल और यशपाल जी की। अगला देखिए, गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन बताना है आपको। गिरी का शुद्ध बहुवचन क्या होगा? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, गिरियां। अगला देखिए, व्याकरण क्या है? बताइए व्याकरण क्या है? तो व्याकरण भाषा का नियम है। आंसर ए बनेगा। व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद की कृति काव्य भाषा कैसी है? कैसी है इनकी? तो आंसर बनेगी राइट आंसर डी, खरी बोली हिंदी है। कैसी है? खरी बोली हिंदी है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम राज्य, अयोध्या का द्वार, प्रेम पथिक, आंसू। ये सब है जयशंकर प्रसाद जी की खरी बोली में लिखी गई। तो ये हम लोगों ने 2022 का भी कंप्लीट किया। अब आते हैं 2023 में क्या पूछा गया हिंदी के सेक्शन में। चलिए उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। तो देख रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार सीईटी बीएड एग्जाम 2023 पे भी आ चुके हैं। लास्ट सेक्शन है ये। जनरल इंग्लिश का तो मैंने करा दिया है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो हिंदी का कर रहे हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग हर सब्जेक्ट वाइज इस प्रीवियस रिव्यू करने वाले हैं। चक्षु प्रकाशन बहुत ही जल्द आने वाली है। ठीक है, आप लोगों ने जैसे बोला है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। ठीक, तो चलिए हम लोग हिंदी सेक्शन निकालते हैं। इसमें हिंदी सेक्शन हमारा जनरल हिंदी यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 से बोल रहा है 20 तक बनने वाला है। तो देखिए क्या है 16 से 20 में। पहले हमारे पास दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है इस गद्यांश को। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या है कि साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भाव भूमि है। वहाँ अपरिग्रह का समाज्य है, फोटो नहीं छापे जाते। वहाँ वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानती।
उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, पर आज दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो देखिए इससे जुड़े हुए क्या क्वेश्चन है, बोल क्या रहे हैं, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होता है, किससे होता है, तो आत्म प्रेरणा से होता है। आंसर बनेगा राइट आंसर बी, आत्म प्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है, किस देश में नहीं रही है, तो हमारे देश की बात की जा रही है, तो आंसर बनेगी ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है हिंदी में किस विद्या को पाखंड कहा गया है, किस विद्या को कहा गया है, तो आत्मकथा को। आंसर सी बनेगा, आत्मकथा। अगला देखिए साहित्य को क्या माना गया है, साहित्य को क्या माना गया है, तो कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट है कि उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है, बताइए उच्च साहित्य की भावभूमि क्या होगा, बताइए यहाँ पे, तो आंसर बनेगा जहाँ व्यक्ति के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उसे हम लोग उच्च साहित्य की भावभूमि कहते हैं। कमल का पर्यायवाची अब बताना है क्योंकि 20 तक खत्म हो चुकी। अब बताइए कमल का पर्यायवाची क्या होगा, तो कमल का पर्यायवाची होगा अंबुज। आंसर सी बनेगा, कमल का अंबुज होगा। कमल का और भी पर्यायवाची जैसे सरोज है, जलज है, पंकज है, नीरज, अबज है, अंबुज है ना, सतदल है, अरविंद है, राजीव है, ये सब है कमल का पर्यायवाची। तो गुलाब का पर्यायवाची बताइएगा, सुमना, सतपत्र, स्थल कमल है ना, वृंत पुष्पा, ये सब क्या है, कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में अपादान कारक है, बताइएगा किस वाक्य में अपादान कारक है, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका सी होगा, हिमालय से गंगा निकलती है ना। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द कैसा है, तो रेलगाड़ी जो है संकर शब्द है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। रेलगाड़ी कैसा है, संकर शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। हिंदी में ऐसे भी शब्द हैं जो 2 भाषाओं के शब्दों के मेल से बनाए गए। अंग्रेजी और हिंदी संकर से बने हैं। टिकट घर, डबल रोटी, रेलगाड़ी, सिनेमा घर, पुलिस चौकी, डाकघर। अगला प्रश्न देखिए त्रिफला में कौन सा समाज है, त्रिफला में कौन सा समास है, बताइए, तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, द्विगु समास है। कौन है, द्विगु समास है। अगला प्रश्न देखिए लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है लेखक में, तो आंसर बनेगा डी, अक लगा हुआ है ना, लास्ट में क्या लगा हुआ है, अक। अगला प्रश्न देखिए दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है, दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ज्योतिषी। आंसर क्या बनेगा, बी, ज्योतिषी हो जाएगा। अगला देखिए जैसे श्री ब्रह्मदेव कुशल दैवज्ञ हैं, देवता का पर्यायवाची क्या होता है, सूर्य, आदित्य, देव, अमर, ये सब होता है। देखिए किस शब्द की वर्तनी जो है यहाँ पे शुद्ध है, बताना है कौन शुद्ध है, तो अत्यधिक यहाँ पे सबसे सही है, राइट आंसर डी बन जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए अधीन ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होती है, अधीन है यहाँ पे, तो ये अधीन होना चाहिए है ना, बस आ की मात्रा नहीं होगी, अधीन होगा। व्यवहारिक, व्यवहारिक में क्या होगा, तो यहाँ पे आ की मात्रा छुटी है या में। मिष्ठान में क्या है, बताइए मिष्ठान में क्या छूटा है, तो यहाँ पे होगी मिष्ठान होगा है ना, मिष्ठान नहीं टा होगा, ये अत्यधिक तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए किस रस को रसराज कहा जाता है, बताइए किस रस को कहते हैं, तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, श्रृंगार रस को। आंसर ए बनेगा श्रृंगार रस को। नवीन साहित्य में रसों की संख्या कितनी मानी गई है, 11 मानी गई है। आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है, कितने, 8। अगला क्वेश्चन देखें कि तेल देखो
तेल की धार देखो का अर्थ क्या है? तेल देखो, तेल की धार देखो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रुख पहचानना। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्या है कि मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, मुख्य का विलोम शब्द। तो राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका सी, गौण बनेगा। राइट आंसर क्या होगा? गुण। महात्मा का विलोम दुरात्मा। मेहमान का मेजबान। मुख का वाचाल। मूढ़ का ज्ञानी। और मृदुल का कठोर। मोक्ष का बंधन। तो वैसे हम लोग ने ये पूरे सेशन कंप्लीट किया हिंदी का। जितने भी क्वेश्चन बने वो हमने कराया। फिर अगला जो सेक्शन कल होगी वो लॉजिक एंड एनालिटिकल रीजनिंग की होने वाली है। तो इस सेशन से ज़रूर जुड़े रहिए, बहुत ही फ़ायदा होने वाली है आपको यदि एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप तो। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद।